भारतीय लोकतंत्र और सैन्य इतिहास में शायद ही किसी किताब को लेकर इतना तनाव देखा गया होगा जितना इस किताब को लेकर हो रहा है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और गूंज रही है पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नारवाडे की वो किताब जिसे अभी तक जनता के हाथों में पहुंचने से रोका दिया गया है। एक ताजा आरटीआई रिपोर्ट ने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। आरटीआई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में रक्षा मंत्रालय के पास 35 किताबों का टाइटल आए, जिनमें से 34 को मंजूरी मिल गई, लेकिन इकलौती किताब जो अब तक अटकी है वो है जनरल नारवाडे की आत्मकथा। आखिर जनरल जीडी बख्शी और योगेश कुमार जोशी की किताबों को हरी झंडी मिल गई, तो नारवाडे की किताब से सरकार को क्या डर है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बढ़ते हैं खबर की ओर। इस विवाद ने संसद के भीतर तब विकराल रूप ले लिया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस किताब के कुछ पन्नों को सदन में पढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी का आरोप है कि इस किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सरकार देश से छिपाना चाहती है, हालांकि उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब किताब का कंटेंट सार्वजनिक चर्चा में आ चुका है तो सदन में उस पर चर्चा से परहेज क्यों? क्या विपक्ष को बोलने से रोकना ही सरकार की कोई नई नीति बन गई है? साल 2023 के अंत में इस किताब के कुछ अंश लीक हुए थे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। किताब में अगस्त 2020 की उस खौफनाक रात का जिक्र है जब गलवान में चीनी टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जनरल नारवाडे ने दावा किया कि उस रात उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई थी। किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सेना को एक संदेश मिला था, जो उचित समझो वो करो। सेना और सरकार के बीच उस रात जो संवाद हुआ वह भारत की संप्रभुता और राजनीति और रणनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। क्या इसी खुलासे ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी है? आरटीआई के आंकड़े एक दिलचस्प ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं। रिटायरमेंट के बाद सैन्य अधिकारियों में किताब लिखने का चलन अचानक बढ़ा है। 2023 और 24 में दर्जनों किताबों को मंजूरी दी गई, लेकिन जब बात जनरल नारवाडे की आती है तो पब्लिशर पेंगुइन, रैंडम हाउस और रक्षा मंत्रालय दोनों ने चुप्पी साध रखी है। कोई रिलीज डेट नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्या यह सेंसरशिप है या राष्ट्रीय सुरक्षा का वैध कारण? विपक्ष इसे सीधे तौर पर सरकार की विफलता और सच को दबाने की कोशिश बता रहा है। जनरल नारवाडे की किताब महज एक आत्मकथा नहीं बल्कि यह उस दौर का दस्तावेज है जब भारत और चीन युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। आरटीआई ने यह साफ कर दिया है कि सरकार का रवैया इस किताब को लेकर पक्षपातपूर्ण नजर आ रहा है। क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उस रात सरहद पर क्या हुआ था? क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि इस किताब को तुरंत रिलीज करना चाहिए? वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें और देश की रक्षा से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।